जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंचल, रुचि जी जय गुरु जी, अंजू जी जय गुरु जी। आंचल, एम आई ऑडिबल? प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ आई एम ऑडिबल। प्रियंका जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओके ओके आंचल, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्रवीण अंकल जय गुरु जी। क्या शुरू करें सत्संग? ओके आंचल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज का सत्संग शुरू करते हैं संगत जी। पिछली दफ़ा जो मेरा सत्संग था वो मैंने अपने हस्बैंड और अपने बेटे के बारे में बताया था, उसके आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। अब ये सत्संग जो है सारा मेरे से रिलेटेड होगा। जय गुरु जी संगत जी, मैं सबके कमेंट्स अभी नहीं पढ़ पाऊंगी सबको, इसीलिए जय गुरु जी, और मैं बाद में कमेंट्स के आपको जरूर आंसर्स दे दूंगी। तो जब ये सब हुआ उसके बाद मेरे मन में था कि मैं जब सत्संग में जाती थी तो मेरे मन में ये आता था कि गुरुजी मैंने भी आपका सत्संग कराना है और ना बहुत धूमधाम से कराना है। और मेरे को ना एक बड़े स्वरूप की जरूरत थी। तो लेकिन तब तक मुझे पता चल चुका था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो है वो कभी खरीदते नहीं है। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरे घर के सामने ही मंथली सत्संग होता था और मैं जब वहाँ पे जाती थी इतना सुंदर दरबार वो लगाते थे और मैं देखती थी बहुत बड़ा स्वरूप वहाँ पे। तो मेरा वहाँ पे जब भी मैं जाती थी तो मेरा दिल करता था कि ये ना गुरुजी मेरे को भी ऐसा बड़ा स्वरूप मिल जाए और मैं ना आपका सत्संग बहुत धूमधाम से करूँ। लेकिन गुरुजी ने मुझे ये सिखाया कि सत्संग जो है वो जरूरी नहीं है कि आपने 1000 संगत को बुला के करना है या आपने धूमधाम से खूब करना है एक फंक्शन की तरह। गुरुजी ने मुझे ये सिखाया कि आप अकेले भी सत्संग कर सकते हो और या घर के 2-4 मेंबर्स मिलके भी बैठ जाएं, गुरुजी का नाम ले, गुरुजी की बड़ाई करना ही सबसे बड़ा सत्संग है। तो जब मेरे मन में आया कि गुरुजी मेरे को ये बड़ा स्वरूप चाहिए आपका, तो मैंने इंस्टा पे एक किसी का पोस्ट देखी थी, तो उन्होंने कहा था कि जिसको भी वो चाहिए बड़ा स्वरूप तो वो मुझे कांटेक्ट करे। तो उन्होंने मेरे को किसी का नंबर दिया। तो उस समय क्या हुआ था कि कोरोना स्टार्ट हो चुका था और मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, बच्चे मेरे आउट ऑफ दिल्ली थे और मेरे को अचानक स्टोन का सिवियर पेन स्टार्ट हो गया। ऐसा पेन, ओए होए, मैं मछली की तरह तड़प जाती थी। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया तो वो बोले कि आपको ना लेने आना पड़ेगा। मैंने कहा हस्बैंड अभी कार चला नहीं सकते और मुझे इतना पेन है कि मैं तो मतलब नीचे उतरने की सोच भी नहीं सकती, तो मैं कैसे आऊँगी।
तो खैर वो मुझे उनसे स्वरूप नहीं मिला। मेरा बहुत दिल दुखा, बहुत दिल दुखा। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट भी करी थी कि आप प्लीज़ किसी तरह से मेरे पास पहुंचा दो, चाहे कोरियर से पहुंचा दो तो मैं कोरियर के पैसे दे दूंगी। उन्होंने कहा आप कोरियर खुद बुक कर लो, लेकिन वो अपने हेल्थ इश्यूज़ के कारण वो कोरियर बुक करना रह ही गया और मैं भी भूल गई। लेकिन मेरा दिल बहुत दुखा था, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरे को ये आपका बड़ा स्वरूप नहीं मिला, आप किसी ना किसी तरीके से आप आओ बड़े स्वरूप में मेरे घर में। तो क्योंकि एक दिन ना मैंने सपने में देखा था कि जो मेरा ड्राइंग रूम के साथ मेरा डिवाइडेड डाइनिंग रूम है, तो वहाँ मैंने देखा था पूरा रेड हुआ है और वहाँ पे मैंने देखा था कि कोई रोजेस की बहुत सारी फ्रेगनेंस है, अगरबत्तियाँ जल रही हैं और वहाँ पे मतलब ऐसा वो मैंने एटमॉस्फेयर देखा कि जैसे एक डिवाइन होता है ना, वहाँ पे देखा किसी को नहीं, किसी भगवान को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा, लेकिन जैसा एक होता है डिवाइन एटमॉस्फेयर होता है, तो वो मैंने सपने में देखा था। तो मेरी तब से इच्छा थी कि मैं बड़ा सा स्वरूप लाके यहाँ बीच में लगाऊं घर के, कि आते जाते मुझे गुरुजी के दर्शन हो। और ये मेरा मंदिर है, यहाँ पे पीछे मेरे बाबा बैठे हैं और माता रानी बैठी हैं। ये देखिए साईं बाबा बैठे हैं पीछे गुरुजी के, और माता रानी छिप गई हैं, अभी आ नहीं रही हैं। तो गुरुजी ने फिर वो मुझे किसी और के थ्रू बड़ा स्वरूप दिलाया और मेरा बड़ा दिल खुश। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपने जैसे ये ब्लेसिंग्स दी है मेरे को, तो प्लीज़ मुझे कोई ऐसी सेवा बख्शिए कि मैं आपकी ब्लेसिंग्स घर घर तक पहुंचाऊं, सबके घरों में खुशियां जाएं, आपकी ब्लेसिंग्स जाएं। और यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि इतनी मुझे सेवा दी कि छोटी सी चीज़ से मैंने शुरू किया था, सिर्फ स्वरूप, ब्रेसलेट और लॉकेट से, और आज गुरुजी ने इतनी सेवा बख्शी है। ये सब गुरुजी करवाते हैं, मैं कुछ नहीं करती। जो ब्लेसिंग्स जाती हैं यहाँ से, मतलब ये मंदिर वाला जो मेरा कमरा है, ये पूरी अलमारी है ना, तो एक पूरी अलमारी गुरुजी ने अपने नाम कर ली, वो सब भर गई। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है, मंत्र जाप, नाइट लैम्प, बिग स्वरूप, बड़ा स्वरूप, छोटा स्वरूप, ये छोटा स्वरूप, मीडियम स्वरूप और टेबल स्वरूप, पेन स्वरूप, कीरिंग स्वरूप, कार स्वरूप, सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी दिलवाते हैं, ये सेवा करवाते हैं। और जो कुछ नहीं मांगता तो उसको तो गुरुजी इतना भेज देते हैं, कनाडा तक भेजवाई है गुरुजी ने ब्लेसिंग्स। तो ये गुरुजी की मर्जी होती है कि किसको क्या देना है क्या नहीं देना, तो ये मैं कुछ नहीं करती। तो ये गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। और देखिए सेवा भी मुझे क्या बख्शी कि स्टोन का पेन मेरा बहुत सीवियर चल रहा था और अचानक ही मेरा पैर जल गया, और 25 दिसंबर को मेरा पैर चला था। मैंने अपने लास्ट सत्संग में भी ये बताया था। तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि जब आपका कोई अंग जलता है, चाहे वो बाल हो या आपके कपड़े हो या कोई अंग हो, तो दैट मीन्स, मैंने गुरुजी के सत्संग में ही सुना था कि किसी ने बहुत बुरी हाय या नज़र आप पे लगाई हुई है, तो वो आपकी हाय जो जैसे वो जल रहा है तभी आप जले। लेकिन मेरा पेट जला था और मेरा पैर जला था। तो पेट पे तो मैंने गुरुजी को उसी समय चंदन का टीका लगा लिया। यकीन मानिए मेरे जो पेट पूरा जला था, एक निशान भी नहीं है। और पैर पे जो मैं भूल गई थी, आज 5 महीने हो गए, 5 महीने बाद जाके मेरी बैंडेज उतरी है। नाउ आई कैन वॉक, बट अभी थोड़ा 10% भी है। अभी घर में मेरे को ऑइंटमेंट लगानी है, लेकिन अब इट्स ओके, बहुत अच्छा है। अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने कोई बहुत बड़े कष्ट से मुझे बचाया। हम उस समय दुखी तो हो जाते हैं, मैं भी बहुत दुखी हो गई थी, बहुत डिप्रेस हो गई थी कि ये क्या हो गया गुरुजी, एक स्टोन का पेन ख़त्म नहीं हो रहा और ये पैर आपने अलग, तो मैं सेवा कैसे करूँगी। लेकिन गुरुजी तो महादेव है ना, उन्होंने कहा कि तू तो मेरी बच्ची है, जिस राह पे तेनू लगाया, ये मैसेज मुझे आता था डेली कि जिस राह पे तेनू लगाया है ना, तू नीवे होके करी जा, शुक्राना करी जा, तू वेखी मैं तेनू किथे पहुँचा दूंगा। तो आज जो ये पहचान है, ये सब गुरुजी ने ही दी है। और घर बैठे पैर जले हुए में भी गुरुजी ने इतनी अच्छी सेवा करवाई,
इतनी अच्छी दूर दूर तक ब्लेसिंग्स पहुंचाई गुरुजी ने, और जहाँ जहाँ पहुंचाई तो मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी आप वहाँ जा रहे हो ना, खुशियाँ ही खुशियाँ लेके जाना उस घर में, सबकी मन की मुरादें पूरी कर देना, सबके दुख हर लेना। और यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी जानते हैं कि जब भी कोई संगत के पास ब्लेसिंग पहुंची है, वो सब मेरे से इतने अच्छे तरीके से कनेक्टेड हो गए, और सब मेरे को कॉल करते बताते हैं कि जब से आपकी ब्लेसिंग्स आई है हमारे साथ ये अच्छा हुआ है, या हमारे साथ ये अच्छा हो रहा है, तो मेरा दिल बहुत खुश होता है। मैं कहती हूँ थैंक यू गुरुजी, आपने मेरी लाज रखी। तो ये मतलब कि वो जो गुरुजी का मैसेज आ रहा था तो वो सही हो रहा था ना, कि तू नीवे होके जिस राह ते तेनू लगाया है तू करी जा, तू वेखी मैं तेनू कित्थे पहुंचा दूंगा। तो गुरुजी ने तो फर्श पे से उठा के अर्श पे पहुंचा दिया ना। तो जो संगत खुश होके जब फ़ोन करती है, आप यकीन मानिए मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। और जो संगत अपना दुख भी मेरे से शेयर करती है, मेरे से वो फ़ोन करके पूछते हैं कि आंटी आप बताइए कि मैं क्या करूं। तो मैं जो बड़ा स्वरूप है वो मेरा बाहर है, तो मैं सारा दिन वहीं गुरुजी के नीचे ही बैठती हूँ। तो मैं ऐसे गुरुजी को ऊपर देखती हूँ और मैं बोलती हूँ गुरुजी ये तो मेरे से पूछ रहे हैं, मैं कोई ज्ञानी धानी थोड़े ना हूँ, जवाब दो क्या आंसर देना है। और गुरुजी जो उस समय मन में डालते हैं वो ही मैं उनको आंसर देती हूँ। और जो मैं आंसर देती हूँ उनको, अगले दिन फिर संगत मुझे कॉल करके कहती है कि आपने बिल्कुल ठीक आता, यही हुआ है हमारे साथ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो कई दफ़ा मैं ये सोचती थी संगत जी कि जैसे सत्संग होता है तो लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे फेस दर्शन हुए, यहाँ पे ओम दर्शन हुए, यहाँ पे कुछ भी हुए। मैंने कभी नहीं ढूंढा गुरुजी। मैं हमेशा गुरुजी को ये बोला सत्संग करते समय, कोरोना के टाइम जब हमने सत्संग करा तो हम सिर्फ 4 जने, 2 मेरे बच्चे और मैं और मेरे हस्बैंड, हम चारों मिलके करते थे, और गुरुजी साक्षात महादेव अपने परिवार के साथ। तो मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी जब साक्षात आप बैठे हो सामने तो मुझे कहीं ढूंढने की क्या जरूरत है कि मैं कहीं फेस दर्शन देखूं, तो मैं कहीं ओम दर्शन देखूं, तो मैं क्या देखूं, मुझे तो जरूरत ही नहीं है देखने की। ये साक्षात बैठे हुए हैं। और ये वाला जो स्वरूप है, रॉकस्टार स्वरूप, ये मेरा बहुत फेवरेट है। जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, यही स्वरूप था जिसे देख के मैं मोहित हो गई थी। और वहाँ पे जब बाहर निकल के मुझे यही स्वरूप में मुझे पॉकेट स्वरूप मिला था, जिसको मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, और मैं सोते समय भी उसे अपने पास रखती हूँ। तो ये जैसे हंसते हैं ना, तो मैं गुरुजी को हमेशा ऐसे करती हूँ कि गुरुजी जैसे आप हंस रहे हो ना, ऐसे ही सबको हंसाना। तो आज का जो कष्ट का टाइम बीत रहा है, तो गुरुजी से यही प्रार्थना है, यही अरदास है कि गुरुजी आप तो बख्शनहार हो, हमसे हम पापी हैं जी, हम तो अवगुणों की खान है, हमें बख्शो महाराज। ये सबका जो आज हो रहा है सबके साथ, ये कष्ट दूर कर दो, ख़त्म कर दो कोरोना को प्रभु। सबको आपकी ज़रूरत है, सबको आपका ही सहारा है, सबको आपकी ही आस है। हमें बख्श दो गुरुजी, हमें सब धरती पे माफ़ कर दो। आ जाओ, आप आ जाओ। अब आपके मिराकल की ज़रूरत है। जो सारी संगत बताती है ना, मेरे साथ ये मिराकल हुआ, मेरे साथ वो मिराकल हुआ, अब ज़रूरत है उस मिराकल की आपकी, कि आप आओ, बख्शो हमको और बचा लो। बहुत फैमिलीज बर्बाद हो रही हैं। तो गुरुजी से आइए सब मिलके अरदास करें कि गुरुजी हम पापी हैं लेकिन आप बख्शनहार हो। आप तो भोलेनाथ, आप तो दयालु हो, दया करो प्रभु। ये जो पृथ्वी पे संकट आया है इसको दूर करो प्रभु। सबके सहाय हो आप, सबके, किसी के पापा हो, किसी के मम्मी हो, किसी के बेस्टी हो, किसी के कुछ हो, सब कुछ तो आप ही हो ना। तो सबको आप ही से तो हाथ है गुरुजी। तो आप मिराकल दिखाओ, आप अपना वो मिराकल जो सबको बचाए, जो आपको सबको आपकी भक्ति में ऐसा लीन कर दे, ऐसा चूर कर दे कि हर तरफ जय गुरुजी ही हो। आप ही साईं हो, आप ही माँ हो, आप ही महादेव हो, सब कुछ आप हो प्रभु, दया करो। तो संगत जी, जब मैंने लास्ट सत्संग अपना शेयर किया था तो उस रात को तो मैंने आपको जैसे बताया कि मैं वो पॉकेट स्वरूप अपने साथ लेके सोती हूँ। रात के 3 बजे होंगे, मुझे बहुत ही एक म्यूजिकल आवाज़ आई,
जैसे म्यूजिकल हार्ट बीट होती है वो आवाज़ आई मुझे। तो मेरी नींद अचानक से खुली, तो मैंने ऐसे ऐसे देखा कि आप अपनी जो हार्ट बीट सुनेगी ना वो धक 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 ऐसे करेगी, नहीं, वो हार्ट बीट थी लेकिन बहुत ही प्यारी हार्ट बीट थी, बहुत ही म्यूजिकल, मतलब बहुत सूदिंग, बहुत रिलैक्सिंग। तो मैंने ऐसे ऐसे देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं फिर दोबारा लेट गई, फिर दोबारा आने लगी, फिर मैं उठी, फिर मैंने अपने को चेक किया, मैं ठीक हूँ। हस्बैंड साथ में सो रहे थे, मैंने उन्हें चेक किया, वो ठीक थे। मैं फिर लेट गई, फिर वही आवाज़ आई, फिर मैं उठी, मैं कहा ये तो गुरुजी है। मैंने गुरुजी का स्वरूप निकाला, मैं कहा गुरुजी, मैंने थोड़ा प्यार करा, मैं कहा गुरुजी क्या बात है, आप क्या बोलना चाह रहे हो मुझे? सो जाओ गुरुजी, कोई बात नहीं, आप हो ना मेरे साथ तो सब बढ़िया होगा, कुछ आप परेशान क्यों हो रहे हो गुरुजी? मैंने ऐसे गुरुजी को बोला, ये कोई प्लान्ड नहीं था, ये सब गुरुजी खुद बुलवा रहे थे। और अभी भी जो ये सत्संग हो रहा है तो ये गुरुजी ही मेरी वाणी में बैठे हुए हैं जो गुरुजी कहलवा रहे हैं। क्योंकि मैं सुबह से गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी आप ही सत्संग कराना, आपने जो बुलवाना वो शेयर करवाना। और संगत जी, इस बीच कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि संगत में ही गुरुजी बसते हैं। गुरुजी कहते थे कि जिसको मेरी संगत प्यार करती है उसको तो मैं बहुत प्यार करती हूँ। और जब मुझे संगत से बहुत प्यार मिलता है ना, तो यकीन मानिए तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी मुझे प्यार कर रहे हैं। ऐसी ऐसी संगत से मिलवाया गुरुजी ने, कनेक्ट करवाया। आंचल, भारती, शिवा अंकल, अमन भैया का ये सत्संग है कि जब मैं सुनती थी कि आज यहाँ अमृत वर्षा हुई, आज वहाँ अमृत वर्षा हुई, और सचखंड का प्रसाद जिसको मिल जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। तो मैं मन में कह रही थी कि गुरुजी इतने हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आप मेरे को किसी तरीके से सचखंड का प्रसाद पहुंचा दो, कहाँ से मिलेगा? और उसी समय ग्रुप पे अमन भैया का, जो पंजाब में रहते हैं, उनका मैसेज आया कि किसी को सचखंड का प्रसाद चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करें। मैंने कहा जय गुरुजी। मैंने अमन भैया को मैसेज किया, मैं कहा ऐसे लिखा, मैं कहा प्लीज़ आई बेग यू, प्लीज़ मुझे ये थोड़ा सा प्रसाद दे दीजिए, क्योंकि मेरे को आजकल हेल्थ इश्यूज बहुत हो रही हैं और मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रही हूँ, मेरे को नेगेटिविटी फील होती रहती है, मेरा बस रोने का मन करता है। और मैं गुरुजी से बार बार यही कहती थी कि गुरुजी अगर नहीं ठीक कर, या तो आर कर दो या पार कर दो। तो अमन भैया ने कहा कि नहीं, आप ऐसे ये मत लिखो कि आई बेग यू, ये तो गुरुजी ने सेवा दी है, तो हो सकता है कि आपके पास जाना हो सचखंड का प्रसाद। मैं कहा मैंने कल ही गुरुजी से अरदास करी है, और अमन भैया ने मेरे को वो शहद का सचखंड प्रसाद भेजा, जिसे मैं अब रोज लेती हूँ। और जब से वो सचखंड का प्रसाद लेने शुरू हुआ, मेरा पैर भी जल्दी हील होना शुरू हुआ, स्टोन का पेन भी मेरा कम हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी सब जानते हैं, सब उनको पता है कि किस बच्चे को क्या चाहिए और उसको कैसे देना है। लेकिन गुरुजी टेस्ट बहुत लेते हैं, बहुत बहुत कठिन टेस्ट लेते हैं। ये टेस्ट में पास अगर कोई हो गया तो समझ लो आपने सब कुछ पा लिया। लेकिन हम जो इंसान है ना, ये टेस्ट नहीं पार कर पाते हैं। हम जरा जरा सी बात पे इतने टेंशन में हो जाते हैं, हम अपनी, क्योंकि हम मोह माया में फंसे हुए हैं ना, तो हम ये सोचते हैं मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, मेरे उसका क्या होगा। लेकिन मैं गुरुजी से, जब गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया है, मुझे अच्छे तरीके से कनेक्ट करवा लिया है, अब मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे आप गले से लगा लो, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है, कोई काम नहीं आता। आपको जो आपके कष्ट है ना, वो खुद आपको भोगने पड़ते हैं। कई संगत को ये शिकायत होती है गुरुजी से कि गुरुजी हैं तो हमें कष्ट क्यों मिल रहा है। अगर गुरुजी आपको मिले हैं, उन्होंने अपनी शरण में लिया है, तो सबसे पहले तो आप बहुत खुश नसीब हो। हम कहते हैं ना, हम गुरुजी से इतने टाइम पे मिले, उतने टाइम पे मिले, हम गलत बोलते हैं। हम इंसान हर चीज़ को नाप तोल के बात करते हैं, प्रॉफिट लॉस में बात करते हैं। लेकिन हम, गुरुजी ने हमें कब से शरण में लिया हुआ है, हम तो समझ ही नहीं सकते, हम कभी जान ही नहीं सकते। तो
तो हम जो बोलते हैं कि मैं गुरुजी से तब कनेक्ट हुई और ये हुई ना, गलती है, मेरी भी गलती थी कि जो मैंने बोला था सत्संग में कि मैं गुरुजी से इस ईयर में कनेक्ट हुई थी। मैं कौन होती हूँ कनेक्ट होने वाली? शरण में तो वो लेते हैं, वो बेड़ा पार करते हैं, और जिसको वो शरण में ले लेते हैं तो 100% उसका बेड़ा पार ऐसा चेंज कर देते हैं, ऐसा चेंज कर देते हैं कि आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा। बात बात पे जैसे मैं बहुत इमोशनल थी, मुझे कोई बोल देता था कुछ तो मैं जल्दी हर्ट हो जाती थी, क्योंकि मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाती। तो गुरुजी ने मुझे स्ट्रांग बनाया, कहते नहीं। और अब मुझे कोई कुछ कह देता है ना, मुझे कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो तुझे कुछ कह रहा है ना, मैनू दस, मैं देख लांगा, तू खुश रहा कर। तो कई संगत कहती है कि गुरुजी अगर मिले हैं तो हमें कष्ट क्यों मिल रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता हमने क्या कर्म करे हैं। अगर इस जन्म में अच्छे कर्म करें तो हो सकता है गुरुजी हमारे पुराने, हमें अपने कर्मों का तो फल भोगना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। लेकिन गुरुजी की शरण में आने के बाद वो जो फल है उसके कष्ट बहुत कम कर देते हैं गुरुजी, बहुत कम कर देते हैं। और वो थोड़ा सा कष्ट भी हम नहीं भोग पाते, झेल नहीं पाते, इतनी ताकत ही नहीं है हमें, इतना पेशेंस ही नहीं है हमें, क्योंकि हम जिसके लिए जाते हैं, जिसके प्रति अगर गुरुजी को जैसे हमने माना तो हम उनको एक उसमें ले लेते हैं कि नहीं 100% गारंटी कर लेते हैं कि अब गुरुजी मिल गए तो अब तो मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जो हमने कर्म किए हैं उसका क्या होगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा ना। तो वो भोगना, अगर आप गुरुजी का सिमरन करते रहेंगे, मंत्र जाप करते रहेंगे, अगर आप टोटल सरेंडर कर देंगे ना गुरुजी को, तो आपका ऐसा निकल जाएगा कष्ट कि आपको पता भी नहीं चलेगा। 5 महीने मेरा पैर की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, मैं बहुत डिसहार्टन्ड हो गई थी, थोड़ा सा डिप्रेशन में भी जा रही थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया। मैं जब गुरुजी की तरफ देखती थी, मैं हमेशा गुरुजी से बात करती हूँ तो ऐसे बोल के नहीं, मैं मन में उनसे बात करती हूँ, उनसे कम्युनिकेट करती हूँ तो मन में। और गुरुजी जवाब, मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी आप किसी को तो रोज़ की फ्रेगनेंस देते हो घर पे, किसी को शहद की वर्षा कर देते हो, किसी को कुछ दे देते हो, मैं आपसे बात करती हूँ, आप तो मुझे कभी प्रेजेंस नहीं दिखाते। तो एक दिन मुझे लगा कि गुरुजी कह रहे, जब मैं साक्षात तेरे घर में आके बैठा हूँ तो तुझे और किसी चीज़ की लोड़ है। तो उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले जब मेरा ये दोबारा सत्संग था, पहले सत्संग के बाद, लेकिन मुझे फीवर हो गया था। फीवर हुआ तो मैंने गुरुजी से 2 दिन हुआ तो मैं चंदन का टीका लगा रही थी, गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और गुरुजी का जल प्रसाद वगैरह सब कुछ कर रही थी, और गुरुजी के स्वरूप को ही मैं देखती रहती थी, बिल्कुल सामने मेरे गुरुजी का स्वरूप मेरे रूम में। तो मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी मुझे पता है मुझे आपका ही सहारा है, इसमें भी कोई अच्छाई करी होगी आपने मेरी, लेकिन प्लीज़ जो डर था ना मन में कि गुरुजी वो मत करना, क्योंकि आप कहते हो कि अपनी फैमिली की सेवा करना ही सब तो बड़ा पार्ट है। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे अलावा कौन करेगा मेरी फैमिली का, कौन संभालेगा, नहीं तो आपको आना पड़ेगा मेरे घर का काम करने के लिए। मैंने ऐसे ही बोला था गुरुजी को कि गुरुजी नहीं तो फिर आपको आना पड़ेगा, आप आओ मुझे खिचड़ी बना के खिलाओ, आओ मुझे ये सब करके खिलाओ। तो दूसरे ही दिन गुरुजी ने मेरे को बिल्कुल ठीक करा। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझे 2 दिन तक इतनी मेरे को फ्रेगरेंस आती थी, इतनी फ्रेगरेंस आती थी कि मेरा दिल खुश होता था। मैंने कहा वाह वाह गुरुजी, अब आप मेरे साथ हो तो पक्का मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तो ये जो आपका विश्वास है ना, गुरुजी को और कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी को आपका प्यार और आपका विश्वास चाहिए, तो सारे कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले लेंगे। और उस टाइम पे जब मैं इतनी डिप्रेशन में जा रही थी, सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने वाली आंचल मेरी प्यारी बिटिया, पता नहीं कौन से जन्म की मेरी उससे कनेक्शन है कि जो गुरुजी ने मुझे मिलवाया। कोई दिन ऐसा नहीं था कि वो जो मेरा हाल ना पूछे, जो मुझे समझाए ना, एक जैसे माँ होती है ना, वो मुझे समझाती थी, नहीं आपने रोना नहीं है, नहीं आपने ये नहीं करना है, नहीं आप जल्दी ठीक हो जाओगे, नहीं आपने ये करना है।
तो वो इतना सपोर्ट करती थी, इतना मुझे प्यार करती थी कि किसी के 2 बोल प्यार के ही मिल जाते हैं तो समझ लीजिए आधी दवाई तो वही मिल जाती है। और ये गुरुजी की जो संगत है तो ये कौन कनेक्ट करवाता है? गुरुजी तो मिलवाते हैं आपको अपनी प्यारी संगत से, क्योंकि गुरुजी के सारे बच्चे बहुत अच्छे, गुरुजी इतना अच्छा बना देते हैं उनको कि संगत का दुख अपना दुख लगता है, संगत का सुख अपना सुख लगता है। तो ऐसा कनेक्शन और कहीं नहीं मिलेगा जो गुरुजी की संगत में कनेक्शन है। और आज ये देखिए कि मतलब गुरुजी ने इतनी मेरे पर बख्शिश करी है कि गुरुजी इतनी सेवा देते हैं कि मैं कहती हूँ गुरुजी हर घर में जो ब्लेसिंग्स जाती हैं आपकी, गुरुजी सबके दुख दूर कर दो, सबके घर खुशियों से भर दो। और ये संकट बड़ा वाला टाइम प्लीज़ जल्दी ख़त्म कर दो प्लीज़, कि हम खूब आपके दरबार में नाचते गाते आएँ, खुश होके आपका लंगर प्रसाद खाएं, आपकी दवाई खाएं, आपका आशीर्वाद लें, संगत से मिलें। और गुरुजी से जुड़ने के बाद आपको सही बताऊं और कोई इच्छा रह ही नहीं जाती है। मैं बहुत सोचा कीर्तन करना, सबसे मिलना, बहुत फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स में, हर किसी के दुख सुख में आगे जाना, ये करना, लेकिन अब गुरुजी के अलावा कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। अब बस यही मन करता है गुरुजी के पास बैठी रहूं, गुरुजी से बात करती रहूं, गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं। एक दिन मैंने कहा गुरुजी बड़े मंदिर बुला लो, लेकिन मेरा वहाँ से घर आने का मन ही नहीं करता। ऐसा एक दिन कर लेना कि मैं वहाँ बैठी रहूं आपके साथ, आपके नज़ारे देखती रहूं। तो जब मेरा पैर, एक सत्संग और सुनाती हूँ, जब मेरा पैर चला था तो मेरी बैंडेज हो रही थी, तो एक दिन जब बड़े मंदिर फिर उसके बाद खुल गया था, तो मेरी बहुत इच्छा हुई कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊँ, गुरुजी से मिल के आऊँ। लेकिन मैंने ई पास नहीं लिया था, बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने लिया था। तो मेरा बेटा बोला मम्मी आप चलो बैठ जाओ, आप बाहर से ही दर्शन कर लेना। मैं कहा चलो ये भी बहुत अच्छी बात है, बाहर तक भी मैं चली जाऊँ तो ये भी तो गुरुजी की कृपा होगी। वो बाहर तक भी कोई नहीं आ सकता अगर जब तक गुरुजी की मर्जी हुक्म ना हो। तो मैं गई वहाँ पे, जब पास दिखाया, 2 जनों का पास था, उन्होंने गाड़ी अंदर जानी थी, तो मैं बाहर गाड़ी से उतरी। तो मैं बाहर ना ऐसे गाड़ी से उतर के ऐसे मैं हाथ जोड़ी थी कि शुक्राना गुरुजी, और मैं सारे रास्ते गुरुजी का मंत्र जाप करती गई और मैं बोल के गई कि गुरुजी मुझे अंदर से ना बहुत खुशी हो रही है कि अगर आप बाहर भी बुला रहे हो ना तो आप मुझे ब्लेस करने के लिए बुला रहे हो। मैं रास्ते भर मन में ना ये बोलती हुई जा रही थी, गुरुजी से बात करती हुई जा रही थी। तो इतने में एक सेवादार अंकल ने ना मुझे बुलाया, कहते आओ आंटी आओ। मैंने कहा मेरे पास तो ई पास है नहीं, मैं अपने मन में ही कह रही हूँ। तो वो सेवादार अंकल कहते हैं कोई बात नहीं आंटी आओ आओ, बुला रहे हैं गुरुजी आपको अंदर। मैंने कहा वाह गुरुजी, जय गुरुजी। और गुरुजी ने सब, क्योंकि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, बैंडेज थी, पैर उस समय बहुत ज़्यादा जला हुआ था, तो सबसे पहले उन्होंने मेरे को अंदर भेजा। गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा, विदाउट ई पास, विदाउट कुछ गुरुजी ने बुलाया, क्योंकि मुझे अंदर से एक विश्वास हो रहा था कि अगर गुरुजी आज बुला रहे हैं ना तो आज पक्का मुझे ब्लेस करने के लिए बुला रहे हैं। और जानी जान दयालु हमारे महाप्रभु जानते हैं, बुला लिया, दर्शन दिए, ब्लेस करा। तो मैं बड़ा खुश हो रही थी। मैंने कहा गुरुजी वाह वाह, लंगर प्रसाद शुरू हो गया, आज तो मुझे मेरी दवाई मिल जाएगी। लालच कभी जाता नहीं है, मुझे हमेशा गुरुजी का ये लंगर प्रसाद का बहुत लालच रहता है, क्योंकि मैंने उसकी महिमा देखी है ना। मेरे हस्बैंड को ठीक करा गुरुजी ने, तो लंगर प्रसाद ही मेरे हस्बैंड की दवाई थी जो गुरुजी ठीक कर देते थे। तो लेकिन उससे मुझे लंगर प्रसाद नहीं मिला, उससे मुझे गाजर का हलवा मिला, क्योंकि तब मेरे को थोड़ा सा मूड खराब हुआ। मैंने कहा ये क्या हुआ, मतलब हर रोज तो संगत को लंगर प्रसाद मिल रहा है और आज मुझे गाजर का हलवा मिला, क्यों मिला? तो तब मुझे पता चला कि जो मेरे टेस्ट हुए थे, जो 6 मंथ्स की जो शुगर टेस्ट हुआ था, उसमें मैं प्री डायबिटिक्स आई थी।
तो गुरुजी ने मुझे गाजर का हलवा खिलाया और यकीन मानिए संगत जी, उसके बाद जितनी दफ़ा भी मेरा शुगर का टेस्ट हुआ 95 से या 99 से ऊपर शुगर आती ही नहीं। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो इसीलिए गुरुजी ने मुझे सबसे पहले वो गाजर का हलवा खिलाया कि जो टेंशन से मेरे को ये हो गई थी, हो रहा था, मुझे तो नहीं पता था ना, लेकिन मेरे प्रभु जानते थे। तो वो चीज़ गुरुजी ने सबसे पहले ठीक करी। तो हम गुरुजी की महिमा, हम इतने मंद बुद्धि होते हैं ना, हम गुरुजी की महिमा समझ ही नहीं पाते। और गुरुजी के समझाने के तरीके भी बहुत अलग है, बहुत अलग है। बस मैं ये कहूँगी कि टोटल सरेंडर गुरुजी का, तो आपका बेड़ा पार तो होगा ही होगा। और सारी संगत का मैं शुक्राना करती हूँ जो जो मुझसे कनेक्ट हुए हैं, जिनके घर ब्लेसिंग्स गई, जिन्होंने मुझे सेवा बख्शी ब्लेसिंग्स के लिए, उनका भी मैं शुक्राना करती हूँ। और जिनसे, और इतनी प्यारी जो मेरी कनेक्टेड संगत है, जिनसे कनेक्ट करवाया गुरुजी ने, पता नहीं पिछले किस जन्म का नाता है मेरा, आंचल, भारती। तो इसका तो मैं जितना शुक्राना करूं गुरुजी से तो वो कम है। प्रवीण अंकल बहुत अच्छे, इतना सपोर्ट करते हैं कि मैं अभी जब उन्होंने दोबारा ये सत्संग करने के लिए मेरे को बोला, तो मैंने अभी, बिकॉज विद इन 3 days आई लॉस्ट माई 2 of the relatives, तो मूड मेरा बहुत ऑफ था। तो मैंने प्रवीण अंकल को बोला कि प्रवीण अंकल मेरा जो है मूड बहुत ऑफ हो रहा है। एक मेरे चाचा जी की डेथ हुई, एक मेरे कज़न की। तो बोले नहीं आंटी, आपने तो करना ही करना है, मुझे नहीं पता, आप ऐसे नहीं बोलो, आपने करना है सत्संग। मैं कहा जय, जो गुरुजी का हुक्म। तो ये गुरुजी का ही हुक्म था जो प्रवीण अंकल के थ्रू उन्होंने बुलवाया। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, मैं कहा गुरुजी जो आपका हुक्म होगा वो ही आप बुलवाना, आप मेरी वाणी में बैठना। मेरे में तो कोई, मेरी जीवा में इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं आपका कुछ गुणगान कर सकूं। तो आज के कष्ट को देख के मैं गुरुजी से एक अरदास करूंगी, आइए सब मिलके अरदास करें। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तो गुरुजी सरबत दा भला करो, सबके कष्ट दूर करो, सबके आप ही सहारा हो, सबके आप ही आसरा हो। संगत जी गुरुजी से जुड़िए, अरदास कीजिए सबके लिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो आप कर्म करते हो वो आपके पास लौट के आते हैं। एक दफ़ा क्या हुआ था कि मेरी फ्रेंड की वाइफ के फ्रैक्चर हो गया था, तो उसको कोई जड़ी बूटी वाली दवाई चाहिए थी, उसको कहीं से नहीं मिली। उसने ग्रुप में डाला, तो मैंने उसको पर्सनल मैसेज किया, मैं कहा ये दवाई मैं भिजवाती हूँ एंड प्लीज़ डोंट टेल एनीबडी कि आई हैव सेंड यू, क्योंकि ये मेरी सेवा है, तो इसका किसी को प्रोपेगेंडा मत करना। क्योंकि मेरे दिल में ये होता है कि अगर आप सेवा कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, किसी के लिए कुछ भलाई का काम भी कर रहे हो, तो अपनी बखान मत करो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि दान और पाठ हमेशा गुप्त होने चाहिए। और उसने किसी को नहीं बताया। और जब मेरा ये पैर जला था और जब मेरे स्टोन का पेन हुआ, आप यकीन मानिए संगत जी, मुझे कहाँ से दवाइयाँ नहीं भेजी सबने, जिसको पता चला उसने मेरे लिए दवाई भेजी। तो मैंने सिर्फ एक दफ़ा भेजी, लेकिन मेरे पास इतनी दवाइयाँ भेजी गुरुजी ने, तो वो कर्म लौट के आया ना मेरे पास। यही मेरा अच्छा कर्म था जो मेरे पास आया, मतलब वो प्यार लौट के 10 गुना होके आया मेरे पास। तो सरबत का भला करो, अच्छे, गुरुजी कहते हैं अच्छे कर्म करो, सबका भला करो। जो आप करोगे वो लौट के आपके पास आएगा ही आएगा। प्यार बांटो, प्यार दोगे प्यार मिलेगा। मुझे मिलता है, मैं देती हूँ, मुझे मिलता है। मैं इस बारे में तो बहुत अपने आप को ब्लेस समझती हूँ कि चाहे वो मेरी कीर्तन मंडली हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे मेरे गुरुजी की संगत हो, सबसे प्यार मिलता है।
और ये देने वाले कौन, करवाने वाले कौन? हमारे गुरु जी, महादेव, भोलेनाथ, दयालु प्रभु, जिनका जितना शुक्रिया करा जाए कर ही नहीं सकती हमारी जीवा। तो थैंक यू संगत जी, थैंक यू। आप सब जुड़े, आप सब ने सत्संग सुना। गुरु जी की महिमा अपरंपार, गुरु जी का जितना शुक्राना उतना कम। तो सब मिलके अरदास करेंगे कि आज का जो ये बुरा वक्त है कि गुरु जी जल्दी से ये ख़त्म कर दो, सबके कष्ट दूर कर दो। आप आ जाओ गुरु जी, आप अब आपकी ज़रूरत है। सब गुरु जी संभालते हैं, करते हैं, लेकिन गुरु जी के अपने टाइमिंग्स हैं। उनको पता है कि किस बच्चे को क्या चीज़ की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग बनना है। गुरु जी हमेशा यही कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बनो, पॉजिटिविटी रहो, पॉजिटिव रहो, हर तरफ पॉजिटिविटी फैलाओ, अच्छा बोलो, अच्छा करो। तो कभी भी आपका दिल उदास हो ना, तो हमेशा ये वाला स्वरूप आप गुरु जी के आगे बैठना देखना। वो जब हंसते हैं, जब आप उनको देखोगे ना, आप अपने आप ही हंसने लग जाओगे। आपका दिल इतना खुश होगा, आप कहोगे कि बस जैसे गुरु जी हंस रहे, मैं भी ऐसे हंसती हूँ। और लोग कहेंगे आप पागल हो गए। तो ऐसे पागल बहुत विरले होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं जो ऐसे दीवाने बना देते हैं। तो थैंक यू गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आज आपने मुझे मौका दिया आपका गुणगान करने का, आपकी महिमा सुनाने का। थैंक यू सो मच। और अगर इस बीच कोई भूल चूक हुई हो सत्संगत जी, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सबसे ये विनती है कि प्लीज़ अपने घर में जितना भी मंत्र जाप हो सके आप करिए, जपजी पाठ करिए, सुखमनी पाठ करिए। कुछ नहीं होता, ओम नमः शिवाय जो गुरु जी का मंत्र है वो ही कर लीजिए। और किसी को भी ब्लेसिंग्स चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए। ब्लेसिंग्स के कोई चार्जेस नहीं होते। लोगों के दिमाग में ये रहता है कि कहीं मैं बेच नहीं रही हूँ। नहीं, प्लीज़, ये गुरु जी की दी हुई सेवा है। तो प्लीज़ ब्लेसिंग्स लीजिए गुरु जी की। मैं खुद नहीं सेवा कर पाती गुरु जी। मैं खुद बोलती हूँ कि गुरु जी मैं बहुत निकम्मी बच्ची हूँ आपकी, कोई सेवा नहीं करती आपकी सिवाय एक चंदन का टीका लगाने के या जोत जलाने के। मैंने एक दिन ऐसे ही बोला था, तो अगले दिन पता है मेरे को क्या मैसेज आया? कहने सब तो बड़ी सेवा अपने परिवार की सेवा करने वाली, वो करो। वाइफ अंकल की करे, अंकल आंटी की करे, और अंकल आंटी मिलके अपने बच्चों की करे। तो ये सब तो बड़ी सेवा है। जो बनता है वही गुरु जी को भोग लगाती हूँ, फिर खाती हूँ। चाहे वो कम मिर्च वाला हो या चाहे वो स्पाइसी हो, जैसा भी हो। कोई स्पेशल चीज़ नहीं बनाती कभी गुरु जी के लिए। मैंने बोला है गुरु जी को, गुरु जी मैं बहुत निकम्मी लड़की हूँ, लेकिन बस ये मेरा प्यार है। तो गुरु जी खाते हैं, भोग लगाते हैं, जो खिलाती हूँ खाते हैं, खुश होके खाते हैं और मुझे भी खिलाते हैं। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज का सत्संग में यही विराम दूंगी। थैंक यू संगत जी, आप सब ने सत्संग सुना। सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला, क्योंकि हर सत्संग में गुरु जी किसी ना किसी को कोई ना कोई आंसर दिलवाते हैं। मैं भी जब सत्संग सुनती हूँ तो मुझे उनसे सीखने को मिलता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो मेरे ही सत्संग से भी हो कि हर सत्संग से गुरु जी किसी ना किसी को डाउट क्लियर करवाते हैं या फिर आंसर दिलवाते हैं। एक संगत है मेरे गुरु जी ने कनेक्ट करवाई। उनके 23 इयर्स का बेटा है, उसका नाम है आशीष। प्लीज़ संगत जी उसके लिए अरदास कीजिएगा। उसको ब्रेन ट्यूमर, उसका ऑपरेशन हो चुका है, कीमो चल रही है। प्लीज़ गुरु जी से अरदास करिएगा। भी बहुत छोटा बच्चा है वो। मैं भी रोज़ उसके लिए अरदास करती हूँ कि गुरु जी उसको ठीक कर दो, और पक्का विश्वास है गुरु जी कर देंगे ठीक उसको। तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारे हो। बस अपने बच्चों पे ऐसे ही कृपा करते रहो। तो संगत जी बस एक बार प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, यही तो गुरु जी सिखाते हैं।
और गुरुजी की शरण में आके अगर गुरुजी के वचन ही हमने फॉलो करे तो क्या फायदा होगा। हम तो गलतियां करते हैं, हम गलतियां करेंगे, जाने अनजाने गलतियां होती हैं, लेकिन अगर आपका नियत साफ है, आपका दिल साफ है ना, तो वो प्रभु सब ठीक कर देंगे। तो सबसे प्यार कीजिए, सर्वथा भला कीजिए, सबके दुख में दुखी, सबके सुख में सुखी, और मेरे प्यारे गुरुजी सबको ब्लेस कीजिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू संगत जी।